सतपुरुष को नमस्कार गुरु की। स्वर्ण मुनिजन साधवादी संतो सर्वसरी। मेरे सतगुरु कृष्णानंद जी मैं चरण न्यासी। चरण कमल में राखियो जी गरीब नेवासी जी गरीब नेवासी। परम आदरणीय पूज्य गुरुबंदी छोड़ दीप्तानंद जी महाराज, परम आदरणीय पूज्य गुरुबंदी छोड़ हरिहरानंद जी महाराज, परम आदरणीय पूज्य गुरुबंदी छोड़ कृष्णानंद जी महाराज, परम आदरणीय वंदे स्वामी सतवीरानंद जी महाराज और आई हुई सतगुरु की प्यारी साध संगत जी। आज प्रतिपदा के शुभ अवसर पर नवरात्रों का प्रारंभ प्रथम दिवस। एक बार किसी भगत ने संतों से प्रश्न किया कि महाराज संत तो हर समय उस परमात्मा के नाम में रहते हैं, लेकिन वाणी का, रामायण का, इनका पाठ क्यों करते हैं? तो महापुरुषों ने क्या बताया कि संत तो अपने उस लोह में रहते हैं, लेकिन जीव को चेताने के लिए बार बार महापुरुष प्रयास करते हैं कि क्या पता क्या वाणी उन महापुरुषों की वो अखंड वाणी है वो जीव को लग जाए। एक बार की बात है, पंजाब में आश्रम में राम कथा हो रही थी, तो सतगुरु बंदी छोड़ हरिहरानंद जी महाराज स्वयं अपने मुख से कथा का श्रवण करा रहे थे। तो महापुरुषों ने कथा रोक के कही, बोले भाई जिसको हनुमान जी के दर्शन करने हैं वो जाग जाओ। तो महापुरुषों का वचन कहना ले और त्रिवेणी से नीचे बंदर उतर के आया महाराज हनुमान के रूप में। और महापुरुषों ने कुटी से बाहर आकर, जिसमें महाराज दीप्तानंद जी ने तब किया था, पुरानी कुटी थी, उससे बाहर आए और महाराज जी ने उनको चार के लिए। अभी भगराज जी भी कह रहे थे कि वही राम का रूप है, वही दीप्तानंद का रूप है, वही हरिहरानंद का रूप है, लेकिन जिसका जैसा भाव होता है उसी को उसी प्रकार से महापुरुष दर्शन देते हैं। मीरा जी के गुण कौन थे? रविदास। लेकिन इष्ट किसको मानती थी? भगवान कृष्ण को। अगर गुरु की कृपा ना होती तो क्या कृष्ण भगवान आते? नहीं, क्योंकि वाणी आती, तीन लोग नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करी ना कर सके गुरु करे सो होए। तो गुरु एक ऐसा पद है, कहते हैं जहां साइंस खत्म होती है वहां महापुरुषों की साइंस स्टार्ट होती है। तो गुरु तो ब्रह्म शास्त्र है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब गुरु काम आता है। और ये हमारी भूल है कि हम जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी गुरु को याद करते हैं। अगर उन रास्ते के अंदर गुरु को लगातार अपने हृदय में विराजमान रखेंगे, पल पल में उनका स्मरण करेंगे, तो ऐसी दुख की घड़ी हमको आएगी नहीं। क्योंकि गुरु हम सबको पता है, महाराज हरिहर जी जब महाराज दीप्तानंद जी नहीं मिले थे, उससे पहले जब भूपत राम जी के पास रहते थे तो वो रिद्धि सिद्धि में संपूर्ण थे। लेकिन फिर भी ये सब महापुरुषों की लीला होती है। कब महाराज करने को तो महाराज भूपत राम जी भी कर सकते हैं,
लेकिन जैसे गुमानी दास जी नित्यानंद जी के गुरु थे, लेकिन ज्ञान हिम्मत राय वाणिया से जरूर है, क्योंकि एक है, एक ज्योत से हम अनेक दीवे जला सकते हैं, लेकिन उस ज्योत के अंदर प्रकाश होगा तब। सारे महापुरुष एक है, संशय किसे है? हमें, क्योंकि हम उस अंधकार के गड्ढे में भटक गए। महापुरुष वाणी में कह रहे बोला सब संतों को बंद की आप अपनी ठोड़, और संत विवेक की पार की मेरा सिर माथे के मोड़। बोला सब संतों को बंद की है, कर्म के बिना ये बाणा नहीं मिलता, क्योंकि ये उन महापुरुषों की छाप होती है। और अगर हम इसका अपमान करेंगे, ऐसा नहीं किसी में कम, कह रहे ना वाणी कह रही है ना, बोला सब संतों को बंद की आप अपनी ठोड़, और संत विवेक की पार की मेरा सिर माथे का मोड़। वाणी व्यक्ति बोला उल्ट जलमीन महे भैदराज गजराज, अर्धो जाति शरण है ताको ताकी लाज। जो जिसकी शरण में आया है ना, जिस महापुरुष से पार उतरना है, वो उसकी शरण ले लेता है, वो पार की उसके लग जाती है, तो जीव का इस संसार सागर से बेड़ा पार हो जाता है। नहीं तो ज्योत एक है, उससे अनेक दीवे जलाए जाते हैं। वो पूर्ण पुरुष महाराज दीप्तानंद जी भी वही थे, महाराज हरिहर जी भी वही है, और महाराज कृष्णानंद जी भी वही है। गया कौन? कोई नहीं। लेकिन संसार की दृष्टि से सभी अपना अपना समय निर्धारित करके इस धरा पर आते हैं, और हम बड़े भाग्यशाली हैं। गोपीचंद भरतरी राजा कितने धनवान थे, देखो उनको नाम भी कब मिला? 12 साल अलग अलवर तिजारा में उन्होंने तस्लेट हुए थे, उसके बाद उनको नाम मिला। और हम बड़भागी जिनको सत्संग और पूर्ण गुरु की शरण मिली हुई है, तो इस मौके को ना गंवाए, नहीं तो पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। अगर पत्ता वृक्ष से दूर हो जाता है तो बार बार लगता नहीं, लेके क्या जाना है? कुछ नहीं जाना है। हाथ फैलाए आए थे, हाथ फैलाए जाएंगे। फर्क कितना है? मुट्ठी बोझ के आए थे, और मुट्ठी बोचे बोचे मान बढ़ाई के चक्कर में तेरी मेरी करते करते आखिरी में क्या गई? वो मान बढ़ाई में साथ नहीं गया। क्या जो कर्म करा टाइम के अंदर। अब बच्चा स्कूल तो जाता है और आता भी है, लेकिन वो शिक्षा में निपुण कब होगा? जब वो विद्यालय में जाके पढ़ेगा। तो हमारा जो एक कार्यकाल है जीवन का, अगर हम इसमें तेरी मेरी में ये निकाल देंगे तो क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं, क्योंकि पहले बड़ी प्रबलत फिर बड़ा शरीर। अगर हम किसी व्यक्ति की, किसी संत की निंदा करेंगे, किसका खोरे? किसी का अपना खोरे है ना, क्योंकि वो बाणा मिलना, वो महापुरुषों की छाप मिलना भी तो कर्म से मिली है ना। क्योंकि महापुरुषों ने 4 फकीरी बताई है, लेख फकीरी, भेख फकीरी, मत्था टेक फकीरी, और मुड़ मुड़ देख फकीरी। जो भेख फकीरी है वो किसने दी है? उन महापुरुषों ने। और जो लेख में लिखी है, अगर हम किसी को उसके स्थान से गर्निष्ठ करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। जिसके कर्म में जो लेख लिखे हैं, उस परमात्मा ने उस बंदी छोड़ने लिखे हैं, उसको हम काट नहीं सकते। ये तो हमारे अहंकार है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर देंगे। महाराज वाणी में कहते हैं, बोले झूठ बराबर पाप नहीं और सच बराबर तप नहीं। लेकिन हम चतुराई किसके साथ कर रहे हैं? खुद के साथ। तो इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि मौका मिला है और पूर्ण महापुरुष मिले, जितना खजाना लूट सके तो लूट ले, नहीं तो क्या है? पछताना है। बोलो साधो सत मंगल भवन अमंगल हारी।